जिस हद तक शरीर की आवश्यकता शरीर की है पूरी कर दो, जिस हद तक शरीर की आवश्यकता अहम की है उसका अपमान करो। पशुओं के शरीर की आवश्यकता सिर्फ शारीरिक होती है, हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है वो अधिकांशतः मानसिक होती है, उसका अपमान जरूरी है। यह सवाल आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा, अभी जो मेरा शरीर मांग रहा है क्या वो शरीर के काम आने वाला है या मन के काम आने वाला है? शरीर मात्र के काम आने वाला है, दे दीजिए शरीर को। मन के काम आने वाला है, मत दीजिए शरीर को। यह अंतर करना आना चाहिए। एक कपड़ा होता है जो आप पहनते हो ताकि शरीर को ठंड न लगे, और एक कपड़ा होता है जो आप पहनते हो ताकि मन घमंड में और इतर आ सके कि देखो मेरा कपड़ा कितना महीन है। यह अंतर करना आना चाहिए। एक खाना है जो आप खाते हो क्योंकि शरीर को ऊर्जा की और पोषण की जरूरत है, और एक खाना है जो आप खाते हो क्योंकि जबान ललचा रही है, लपलपा रही है और। यह अंतर करना आना चाहिए। हमारे शरीर की जो अधिकांश मांगे हैं वो वास्तव में मन की मांगे हैं जिन्हें वो शरीर के माध्यम से मांग रहा है। शरीर की अगर कोई मांग होगी, अगर कोई मांग विशुद्ध शारीरिक होगी तो उसकी पहचान ही होगी कि पूरा नहीं करोगे तो शरीर को क्षति हो जाएगी। और अगर कोई मांग है मानसिक पर लग रही है शारीरिक, उसकी पहचान ये होगी कि उसे नहीं भी पूरा करो तो शरीर का कोई नुकसान नहीं होता, हां उसे पूरा करो तो मन फूल के कुप्पा हो जाता है। जैसे काम वासना, हम बार बार कह देते हैं तो शारीरिक होती है, शारीरिक होती है। अरे वासना पूर्ति नहीं करोगे तो शरीर से खून बहने लगेगा, हाथ पांव कट के गिर जाएंगे। खाओगे नहीं तो मर जाओगे, पर वासना पूरी नहीं होगी तो मरने लगोगे क्या? कोई विटामिन कम हो जाएगा शरीर में। तो वासना शारीरिक बहुत कम होती है, वो अधिकांशतः मानसिक होती है। इसीलिए फिर कहा जाता है कि वासना पे नियंत्रण करो। शारीरिक होती तो क्यों कहा जाता? फिर तो बहुत सहज प्रकृति की बात थी, कोई काहे को आपको रोकने आता। अगली पहचान होती है शारीरिक मांग की कि वो हमेशा सीमित होती है। भूख शरीर की मांग है, वो सीमित होती है, इतना नहीं खा सकते। साविधिक भी होती है, इस समय लगेगी इस समय नहीं लगेगी। मानसिक मांग की पहचान ये होती है कि वो अनंत होती है और सावधिक नहीं होती। एक व्यक्ति इसके दिमाग में काम ही काम भरा हो, वो 24 घंटे काम के बारे में सोच सकता है। काम माने वासना, और तब भी उसका मन तृप्त नहीं होगा। खाना आपको एक सीमा से ज्यादा खिलाया जाएगा, आप उलटना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो पूर्णतया एक शारीरिक मांग है। धन मानसिक मांग है, वो कभी पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक सीमा से ज्यादा धन दे दिया गया तो आप धन उलटना शुरू कर दो। धन आप लेते जाओगे, पेट कभी नहीं भरेगा। हां, खाना खा लोगे पेट भर जाएगा, थोड़ी देर में फिर भूख लग सकती है। एक विधि के बाद, एक अवधि के बाद एपिसोडिक डिजायर होती है वो। उसके दौर आते हैं, उसके प्रसंग आते हैं। धन जितना आ गया अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। तो इन मांगों में अंतर करना आना चाहिए कि कौन सी चीज शारीरिक है, कौन सी मानसिक। बताए देता हूं, शारीरिक मांगे बहुत कम होती, बहुत छोटी होती, बहुत छोटी। 99% से भी ज्यादा हम जो चीजें मांग रहे होते हैं वो शरीर के नहीं, मन के काम आती हैं। वो बस अहंकार को फुलाती हैं। आचार्य जी, अपमान शब्द जो है, इसका गहराई में अर्थ क्या हुआ? न मानना, मान्यता न देना। वो आपके सामने खड़ा होगा, मैं सच हूं, आप मान्यता नहीं देंगे। मान्यता क्या चीज होती है? मान का अर्थ होता है किसी चीज को
वास्तविक समझना। मान का अर्थ उसका आकार भी होता है, जैसे द्रव्यमान कहते हो ना, आकार। कह देना तेरा कोई आकार नहीं है, तू शून्य है, तू मिथ्या है, मैं तुझे कोई मान्यता नहीं देता, ये अपमान है। अपमान माने आवश्यक नहीं है कि गाली गलौज। तुम जिस भी चीज के अस्तित्व को स्वीकृति न दो, उसका तुमने कर दिया अपमान। उदाहरण के लिए, कोई इस कमरे में आए, आप में से कोई उसकी ओर देखो ही नहीं आधे घंटे, यह अपमान हो गया, क्योंकि आपने उसके अस्तित्व को स्वीकृति ही नहीं दी, यह अपमान है। अहंकार भीतर से कुछ बोल रहा है, ऐसा करना है वैसा करना है, तुम्हें सुनाई ही नहीं दे रहा। कोई आपसे कुछ बोले बार बार और आप उस पर ध्यान न दो, यह अपमान हो गया ना। ऐसे अपमान करा जाता है। शरीर कुछ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ध्यान ही नहीं देंगे। मन कह रहा है ये चाहिए वो चाहिए, ध्यान ही नहीं देंगे, यह अपमान है। वास्तव में जो एकदम सही शब्द है वो है अमान करो। पर अपमान ज्यादा उपयोगी है। पूछो क्यों? क्योंकि पहले हमने सम्मान कर रखा है। चूंकि सम्मान कर रखा है इसलिए बोल रहा हूं अपमान करो, अन्यथा उसे अमान्य कर देना ही काफी है। अमान्य माने रिजेक्टेड, खारिज कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, अमान्य। पर मैं अमान की जगह अपमान बोल रहा हूं, क्योंकि बात हम सब की हो रही है जो अहंकार को देते हैं सम्मान। चूंकि सम्मान देते हैं इसलिए सम्मान से पलट के अपमान देना सीखो। अन्यथा बस इतना करना है कि उसकी मान्यता रद्द करनी है। अब तुम मान्य नहीं हो, अब हम तुमको नहीं मानते, अब तुम अमान्य हो। पर अमान्य शायद हमारे कम काम आए, इसीलिए मैं कह रहा हूं अपमान्य हो अब तुम। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ जरूरी है उसे दर्द में करना सीखो। जीतना है दर्द में खेलना सीखो। काम करना है भूख को, नींद को परे रखना सीखो। कोई तुम्हें साफ साफ नहीं बता सकता, एक उदाहरण दे रहा हूं, कि तुम्हारे लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है या 5.5 घंटे की। तुम 5.5 घंटे की नींद ले रहे हो तो भी तुम जाओगे किसी विशेषज्ञ के पास, वो कहेगा ठीक ही है लगभग 5.5 भी। तुम 8.5 घंटे की ले रहे हो, तुम जाओगे कहोगे ये भी ठीक ही है लगभग। तुम 5.5 घंटे की लेना सीखो। 5.5 घंटे के बाद भी ये बोल रहा होगा कि और तुम इसे अमान्य कर दो, तुम उसकी मांग को अमान्य कर दो, नहीं माना। और तथ्य यही है कि तुम्हारे शरीर को जितना लाभ 8.5 घंटे में होता है उतना ही लाभ 5.5-6 घंटे में भी हो जाता है। तुम्हारे शरीर को, अगर बात पूर्णतया विशुद्ध शारीरिक मांग की है, तो तुम्हारे शरीर के लिए 5.5-6 घंटे से ज्यादा की नींद चाहिए ही नहीं। तो ये जो अतिरिक्त तुम प्रतिदिन 3 घंटे दे रहे हो, ये तुम शरीर को नहीं दे रहे, ये तुम अहंकार को दे रहे हो, तुम मन को दे रहे हो। मन सो रहा है, शरीर नहीं सो रहा। शरीर की तो मांग पूरी हो गई थी 5.5-6 घंटे में ही। उसके आगे अभी ये मन ने मांगा है कि अभी पढ़े रहो ना, अभी पढ़े रहो ना, अभी बढ़िया है, एसी चल रहा है, पढ़े रहो। ठुकराना सीखो। वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, अपना मांगों का दस्तावेज लेके, ऐसे फाइल लो उसकी और ऐसे फेंक दो, हट, अभी और सोना है, अभी और खाना है। इतना जोर से उसको डांटो, ऐसा अपमान करो कि तुम्हारे सामने दोबारा अपनी मांगे लेके आए ही नहीं। समझ में आ रही बात? तुम एक जरा सा गुणा करके देख सकते हो कितने तुम साल खो रहे हो प्रतिदिन 3 घंटे के हिसाब से। 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 60 साल में कितने साल खोए? कितने साल खोए? 60/8, 7.5 साल तुमने अतिरिक्त सोने में गवा दिए हैं। 7.5 साल। कल्पना कर सकते हो? 7.5 साल
अतिरिक्त सोने में गंवा दिए। कोई आए तुमसे कहे तुम्हारे 7.5 साल जिंदगी के मैं छीन लूंगा, तुम कहोगे हत्या कर रहा है मेरी, मार रहा है, 7.5 साल छीन लिए, सजा दो सजा दो। और तुम अपने बड़े दुश्मन सबसे खुद नहीं हो क्या? अपने 7.5 साल तुम खा गए, अपमान के अधिकारी हो या नहीं हो? बोलो। तो ये तुम्हें एक बार सोने की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे सूरमा होते हैं, वो 8 घंटे रात में सोते हैं, फिर 2 घंटे दिन में सोते हैं। उनका हिसाब अलग, उनके 15 साल निकलेंगे। और इस तरह के तुमको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जहां मांगे ठुकराना जरूरी है, और मांगे ठुकरा करके तुम शरीर का कोई नुकसान भी नहीं कर रहे। हाँ, अपना बहुत फायदा कर ले रहे हो, शरीर का नुकसान भी नहीं हुआ, अपना फायदा भी कर लिया। ये सारी बातें सिर्फ उनके लिए हैं जो करने के इच्छुक हैं। जो नहीं करना चाहते उनके पास 1000 बहाने हैं।